दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जगत में एक भूचाल सा आ गया है। जी हाँ, लगभग 300 करोड़ रुपए की कैंसर कारक सुपारी जब्त हुई है और उसके बाद से ट्रांसपोर्टरों में, ड्राइवरों में, यहाँ तक कि व्यापारियों में भी एक खौफ सा आ गया है। क्या है ये पूरी खबर, आपको बताऊंगा आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़, नागपुर, इन जगहों पर जबरदस्त कार्रवाई हुई है और काफी यहां पर धरपकड़ भी हुई है, जिससे बहुत सी चीजों का खुलासा हुआ है। सीजीएसटी विभाग के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। कर चोरी का भी मामला सामने आया है और इसमें कई बड़े ट्रांसपोर्टरों का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, कहां से ये केसेस सामने आए, क्या रही मोडस ऑपरेंडी या कार्यशैली, इस काम को करने का क्या तरीका रहा, किस तरह से ये खबर मिली और किस तरह से पकड़े गए और अब क्या क्या सामने आने की संभावना है, सब बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। दोस्तों, आपको लिए चलते हैं नागपुर। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर, जहां शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने सड़ी सुपारी के अवैध कारोबार में लिप्त कारोबारियों की नकेल कस दी है। जी हाँ, यहाँ सड़ी सुपारी का गंदा खेल चल रहा था। ट्रक में बाहर भेजी गई लगभग 150 बोरी सुपारी जब्त की गई है। महाराष्ट्र की ये उपराजधानी नागपुर है, जो केवल संतरा नगरी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब सड़ी सुपारी का हब माने जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है इस सड़ी सुपारी की सप्लाई करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के कई हिस्सों में ये जहरीला अवैध कारोबार वर्षों से पनपता रहा है। जहरीला इसलिए क्योंकि सरकार ने इस सुपारी को प्रतिबंध कर रखा है, क्योंकि ये कैंसर का कारण बनता है। अब जब नकेल कसी गई है तो समझ में आया कि ये जहरीला अवैध कारोबार वर्षों से यहाँ पनपता रहा है। बताया जा रहा है कि ये कारोबारी न केवल युवाओं के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि डीआरआई और जीएसटी विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। अब ये बात कहां से सरकार को नागवार गुजरे। अब इस खतरनाक कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन थंडर शुरू किया गया। इसी के तहत क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 को गुप्त सूचना मिली कि पारडी इलाके में जबलपुर हाईवे पर सीएम कोल्ड स्टोरेज के सामने एक आयशर ट्रक में भारी मात्रा में सड़ी सुपारी की खेप बाहर जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर टीम ने ट्रक को रोक लिया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार जब यूनिट 3 के दस्ते ने चालक से सुपारी से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वो कोई वैध कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एफडीए यानी कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचित किया। एफडीए अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा किया गया, जिसमें 150 बोरियों में करीब 39 लाख रुपए की सुपारी बरामद हुई। बरामदगी के बाद एफडीए ने ये सैंपल लैब को भेज दिए। एक जानकारी के अनुसार अभी तक इसमें कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। कोई नहीं जानता कि सुपारी का क्या किया गया। 100 से ज्यादा ट्रेडर अब निशाने पर हैं। जब ये जब्ती की गई तो व्यापारी लोग भी पुलिस वालों से मिले। एक प्रतिनिधि मंडल उनकी तरफ से मिला और उन्होंने अपनी बातें भी रखी। ये कार्य गृह उद्योग में होता है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसा बताया गया। केवल खाद्य सुपारी ही बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया से खाद्यान्न विभाग भी परिचित है। ये सब इनका कहना है, जो प्रतिनिधि मंडल है। ये तो था उनका कहना इस केस में, जो कि नागपुर में हुआ। अब इसी तरह का केस आया महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां सीजीएसटी ने इंडोनेशियाई कैंसरकारी सुपारी की तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा है। जी हाँ, इंडोनेशियाई सुपारी, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध किया हुआ है। वजह हमने आपको बता दी कि ये कैंसर का कारक बनता है। पिछले महीने ही 100 से अधिक ट्रक, जिनमें 2500 टन से ज्यादा सुपारी थी, पकड़ी गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में सेंट्रल जीएसटी ने कैंसर कारक सुपारी लगभग 300 करोड़ कीमत की खेप जब्त की है, जो कि बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया से लाई जा रही थी। इसके लिए 11 ट्रकों का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है
जब इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि प्रतिबंधित सुपारी की तस्करी की जा रही है, तो ये पता चला कि मंगलुरु से कोलार तक रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो रेलवे सेवा के माध्यम से इसे लाया गया था। सोचिए कहां तक तार फैले हुए हैं कि रेलवे सर्विस का भी इस्तेमाल किया गया। अब जब ऐसा माल पकड़ा गया है तो ये भी सामने आया कि इसे कैसे आगे सप्लाई किया जाना था। बताया जा रहा है कि पूछताछ में पता चला कि इन्हें वहां से गुटखा और पान मसाला बनाने वाले विभिन्न नेटवर्कों के जरिए बाजार में उतारना था। अब इतनी खेप आ रही है, कहीं तो उसको सप्लाई करना है ना। अब इन कामों के लिए ट्रकों का इस्तेमाल हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट जगत के लिए कहीं ना कहीं, या यूं कहें उनके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में नागपुर में बिकाऊ बिल पर भी चर्चा हो रही है। अब ये बिकाऊ बिल क्या है जिस पर करोड़ों का धंधा हो रहा है? अब जब इस जांच की आग फैली तो पता चला कि ई वे बिल पर ट्रांसपोर्टर को जीएसटी देना पड़ता है। अब जीएसटी की चोरी यानी वो ना देना पड़े, इसके लिए कच्चे बिल से सौदा किया जाता है। जी हाँ, कच्चे बिल यानी बिकाऊ बिल का धंधा खुलेआम चल रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं या बातें सामने आ रही हैं। व्यापारी और ट्रांसपोर्टर मिलकर सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अगर बात माने तो नागपुर में 50 से अधिक लोग कच्चे या बिकाऊ बिल के कारोबार में सक्रिय हैं, जिनके जरिए सीमेंट, लोहा, स्टील, कोयला, सुपारी, मसाले, सागौन जैसी लकड़ियां, अन्य कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं का लेन देन किया जा रहा है। नागपुर, यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों पर मामला दर्ज किया गया है और कारोबारियों में तो हड़कंप मच गया। जी हाँ, इस एक्शन के बाद हड़कंप मचना ही था, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये साल की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई है, जिसमें 2 कोल्ड स्टोरेज सहित 4 ठिकानों से करोड़ों रुपए की सड़ी सुपारी जब्त की गई है। खबरें छपने लगी, टाइटल आने लगे कि कई नौकर करोड़पति कारोबारी बन चुके हैं। जी हाँ, और इसका मोडस ऑपरेंडी ये भी रखा गया कि अलग अलग गुटों में बंटकर ये काम करते हैं। एक जानकारी के अनुसार शहर के बाजार में इस समय कई नाम चर्चा में हैं। अब इससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। रोजाना इतनी बड़ी मात्रा में माल शहर में घुस रहा है, तो आखिर ट्रैफिक पुलिस, खुफिया विभाग, एफडीए और थानों की टीमें क्या कर रही हैं? क्राइम ब्रांच की टीमें जहां लगातार इनपुट जुटा रही हैं, वहीं स्थानीय थानों की भूमिका पर भी चर्चा तेज है। और ये सब बातें आम अखबारों में, मीडिया में आपको मिल जाएंगी जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं। हमारी ट्रकर्स और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों से यही अपील है कि चंद पैसों के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं या कोई इसमें शामिल है या कोई आपसे मजबूरन करवा रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाएं और माल लेने से पहले बिल वगैरह अच्छे से जांच लें कि इसमें क्या लिखा है, क्या माल जा रहा है, और ई वे बिल या कोई भी बिल है तो वो पक्का है या नहीं। कच्चे बिल पर तो काम नहीं हो रहा, ताकि आप पर कोई आफत ना आ सके। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।